नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, आइए अपने मसाइल का हल समाअत करते हैं। हमारे मसाइल का हल किस बात में है? हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी खिदमत में एक शख्स ने आकर कहत साली की शिकायत की। आपने फरमाया इस्तग़फ़ार करो। दूसरे ने आकर अपनी गुर्बत, अपनी इफलास का शिकवा किया। आपने फरमाया इस्तग़फ़ार करो। तीसरे ने कहा हुज़ूर दुआ करें अल्लाह नरीना औलाद अता फ़रमाए। आपने फरमाया कि इस्तग़फ़ार करो। चौथे ने आकर अर्ज़ की हुज़ूर मेरा बाग खुश्क हो गया है, किस तरह वो फिर से हरा भरा हो। इरशाद फरमाया इस्तग़फ़ार करो। किसी ने पूछा आपके पास 4 आदमियों ने अलग अलग आकर अपने मसले बयान किए और आपने सबको इस्तग़फ़ार का हुक्म दिया, यानी इस्तग़फ़ार करो, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अस्तग़फ़िरुल्लाह यानी माफ़ी चाहो। आपने ये किस तरह उन्हें फरमाया? तो आपने फरमाया मैंने ये कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद ही से बात बताई है, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह नूह में इरशाद फरमाया है अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ़ फरमाने वाला है, तुम पर शराटे कमी भेजेगा, माल और बेटियों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बाग बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। तो पता चला हमारे हर मसले का हल इस्तग़फ़ार में है। जब भी इन मसाइल में हम दो चार हों तो इस्तग़फ़ार कसरत से करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।